तो एक बार फिर से स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है इस ओ लेवल के पाइथन की क्लास में। आज हम लोग अपने पाइथन की सेकंड क्लास, जो ऑफिशियली सेकंड है, वैसे वीडियो नंबर थर्ड है, जिस पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट दो क्लासेस में आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, थोड़ा सा इंट्रो के बारे में था, और मेन टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किया था एल्गोरिदम क्या होता है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इस समय ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो चलिए आज पहले उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर ले लें, और आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें भी बता दूं। आप लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं, ये M3 R5 का सिलेबस जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, पाइथन का सिलेबस। अभी ये जो क्लासेस हैं ये अभी डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़े दिन बाद ये अपग्रेड हो जाएंगी, यानी आपके फुल वर्जन्स में आपको दिखाई देंगी, तो आप लोग उससे प्रॉपरली ज्वाइन कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल है राहुल कुमार कौशिदन का। बताइए राहुल, कहां से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए राहुल, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। ये जो आपका एक जो जो सी लैंग्वेज है आईओटी की सर, वो मतलब मेरे पास तो टर्बो C++ है। टर्बो में मैं सी प्रोग्राम टाइप करता हूँ तो वो रन नहीं होता है सर। अच्छा, मतलब आप आपको दियो पे प्रोग्राम प्रोग्राम को करने में दिक्कत आ रही है। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोग्राम यस का क्या इशू है। आप लोग देखिए बच्चों, अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं और सी प्रोग्रामिंग के लिए आप लोग कंपाइलर ढूंढ रहे हैं, तो सी में आप नॉर्मल, अगर आप लोग सी कंपाइलर का यूज करेंगे तो शायद हो सकता है आपको दिक्कत हो। मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग एक सिंपल सा कंपाइलर है जिसे हम लोग कहते हैं डेव सी, ये बेसिकली इंटरमीडिएटेड है। आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सी लैंग्वेज के लिए। तो आप लोग गूगल पे टाइप कर दीजिए डेव सी। दिखा देता हूं मैं, एक सेकेंड। ये रहा डेव सी, और आप इसे कई सारे कंपनी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इस पे तैयार करिए। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, इसमें कुछ कमांड्स नहीं चलते। तो अगर आप लोगों ने लास्ट मेरे सारे वीडियोस लिए हैं, यानी C++ के अगर आपने नोट्स लिए हैं, तो पूरा मैंने इसमें वीडियोस में आपको समझाया है कि डेव सी कैसे यूज किया जाता है। डेव सी को अगर आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने ईजी हो जाएगा, बिकॉज ये जो है ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, और इस पर आप लोगों के वीडियोस, या यूं कहिए कि इस पर अगर आप लोग बनाते हैं तो आपका बड़ा आराम से बनता है। तो देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप लोग इस पे अगर तैयार करेंगे तो इस तरीके से कितने सिंपल वे में तैयार करना है। इसमें आप गेट ch कमांड मत लगाइएगा, जो कि स्क्रीन होल्ड करने के लिए आपको उसमें लगाना होता था। आप इसको बनाइए, इसको सेव करिए, और उसके बाद इसको रन और एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये आपका ऑटोमेटिकली छोटी सी रनिंग स्क्रीन है, जो आउटपुट स्क्रीन है, इस पर आपका आंसर शो करेगा। तो अगर आपका कंपाइलर प्रॉब्लम, और इसमें अगर कोई गलती भी हो जाती है, तो देखिए मैं जानबूझकर इसमें एक एरर दिखा देता हूं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट या कंपाइल करूंगा तो वो तुरंत नीचे बॉटम पे दिखाता है कि आपने ये एरर की है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था आपका, तो मैं सभी इनको सजेशन यही दूंगा कि डेव सी पे काम करें, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है आदित्य का। आदित्य कहां से बोल रहे हैं आप, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। अभी तो मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ, लेकिन मूल निवास है सुल्तानपुर का। ओके, ठीक है, क्या सवाल है आपका? अ, सर मेरा दो सवाल है। एक पहला, चूंकि मैंने अभी हाल ही में एक दो दिन हुआ पेपर लॉक किया है, तो सर क्या पेपर लॉक करने के बाद उसका कोई प्रिंट नीलेट को भेजना होता है? नहीं, नेलेट को आप कोई भी प्रिंट ना यानी उसकी एडमिशन के फीस समय भी रसीद, नहीं यानी भेजने। जो उसमें। हाँ, अब पहले रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन प्रिंट सेंड जी करना होता था। अब आपका ना रजिस्ट्रेशन को कुछ भेजना होता है, ना ही जी पेपर लॉक करने के लिए भेजना होता है। उसमें लिखा रहता है नीचे, आप अपना सेंड करिए, निलेट ने उसे अपडेट नहीं किया। फिलहाल आपको अभी कुछ नहीं भेजना होता है, बस पेपर लॉक कर लीजिए, उसका प्रिंट जी जी आउट सर, या बस फिर जो उसी फॉर्म है लिए उसका पूछ ही सेंड कर रहा था दीजिए। सर। ठीक है, जी। अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं ओमकार जी का। ओमकार बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। जी हाँ ओमकार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ओमकेश है सर, ओमकेश। जी सर, अच्छा, भदोही से बोल रहा हूँ। जी ओमकेश जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन पेपर लॉक से लेकर ही है। जैसे सर मैंने एक बार दो पेपर लॉक कर दिया, फिर मैं दोबारा अगर तीसरा पेपर भी देना चाहूँ तो दोबारा लॉक कर सकता हूँ नहीं सर? नहीं, आपने अगर पेपर लॉक कर दिया है तो आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। एक बार जो लॉक हो गया वो लॉक हो गया, अब आप उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे।
क्लियर हो सर। गया? ओके, थैंक यू सर। सी यू। बच्चों जिन जिन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं बोल चुका हूं वो लोग हाथ नीचे कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनामिका का। अनामिका बताइए कहां से बोल रहे हैं आप? जी सर नमस्ते। नमस्ते सर मैं बहराइच से बोल रही हूँ। जी। सर मुझे ये मतलब ये क्लास लेनी है, तो सर इसका क्या प्रोसेस है लेने का? बहुत ही सिंपल सा है। अभी तो ये डेमो है तो आपको डेमो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में कभी लाइव क्लासेस नहीं पढ़े होते हैं तो उनको दिक्कत हो रही होती है। तो मैंने इसीलिए एक डेमो रखा ताकि जी आप सर। लोगों को समझ आ जाए। वैसे इस क्लासेस को ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जी सर। देखिए पाइथन की क्लासेस की जो टोटल फीस है वो 1000 रुपीज़ है। आप इसको किसी भी तरीके से पेमेंट कर पाएंगे जी और सर। ये क्लासेस जो है वो लाइव चलेगी आपकी। और इस क्लासेस में आपको अगर मिस भी हो जाते, मान लीजिए जैसे अभी आपका क्लास नहीं मिस ज्वाइन कर पाए, तो आपको पता है कि ये पूरी क्लास रिकॉर्ड होती है और जी आपको वो रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको बाद में सेंड कर दिया जाता है। जी प्लस इसके सारे हिंदी इंग्लिश में जो नोट्स हैं वो आपको एक वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आगे जी सर। चलकर गेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलता है। तो क्लासेस करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको ये ऑनलाइन करने का मेथड तो समझ ही आ गया होगा। बस आपको 1000 की फीस देनी है, जी सर आ बाकी गया सब है। मेरा काम है। फीस का पेमेंट गेटवे कई सारे हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी तरीके से आप इसकी फीस पे कर सकते हैं। और बस इसके बाद ये जैसे ही कुछ क्लासेस और हो जाएंगी डेमो, फिर ये डेमो क्लासेस बंद हो जाएगी। एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दिया जाएगा, आपको पासवर्ड मिला करेगा, जूम आईडी जी मिलेगी और बस आप उससे 5 मिनट पहले लॉगिन हो जाएंगे इसी तरीके से और अपनी क्लासेस लाइव लेंगे। अभी थोड़ा सा डेमो वर्जन है तो इसीलिए आप बहुत सारे लोग हैं, वैसे चुनिंदा लोग ही रहते हैं। क्लियर हो गया आपको? जी सर। जी सर। सर ये बताइए इसका मतलब कुछ टाइम है कि इतने ही दिन तक हम मतलब ले सकते हैं, कुछ टाइमिंग है? देखिए ये क्लासेस जो है ये आपकी लगातार चलती रहेंगी जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट 2 महीने में सिलेबस फिनिश हो जाता है। उसके बाद वो सारे सर इस रिकॉर्डेड। कोर्स का मतलब लेने का? ये कोर्स तो अभी आप जितना भी लेंगे वो जुलाई के एग्जाम तक के लिए वैलिडेटेड है। मान लीजिए आपने जी पाइथन सर। ले लिया तो पाइथन का जितना भी मटेरियल है जी सब सर। कुछ है जुलाई के एग्जाम तक के लिए आपके पास रहेगा। आप पीडीएफ वैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियोस में कुछ वीडियोस हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरी चीज है, आप लोगों जी को अगर मान लीजिए कि जुलाई का एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर अगस्त में शिफ्ट होता है तो आपका ऐसा नहीं कि जुलाई में जी बंद हो सर। जाएगा। जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक वो आपके पास रहेगा। आप उसे जितनी बार चाहें उतनी बार रीयूज कर सकते हैं। जी सर। क्लियर हो गया? सर मतलब इसकी क्लास लेने के लिए आपके व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज करना हाँ, पड़ेगा? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, बाकी डिटेल मैं सेंड कर दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब बाकी क्वेश्चंस हम लोग बाद में लेंगे। चलिए पहले कुछ पढ़ाई कर ले, फिर लास्ट के समय पे हम लोग अपनी क्लासेस को या जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर करेंगे। तो लास्ट टॉपिक आप लोगों को ध्यान हो, मैंने फ्लो चार्ट आप लोगों को बताया था। आप लोग फ्लो चार्ट, सॉरी लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एल्गोरिदम पढ़ा था जिसमें कि आप लोगों को बताया गया था कि एल्गोरिदम का मतलब होता है कि आप इसकी मदद से कोई भी अपना प्रोग्राम बनाने के पहले रफ में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं और ये एल्गोरिदम सिंपल हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। इंग्लिश में लिखना है तो वो आप लास्ट टाइम देख चुके थे, हिंदी में लिखना है तो इस तरह करके स्टेप 1 स्टेप 2 करके आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने सेकंड पार्ट पर और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एल्गोरिदम का तो क्वेश्चन शायद ना भी आए, लेकिन फ्लो चार्ट क्या होता है इस क्वेश्चन को एक सवाल आपका इस बार आना जरूरी है। तो चलिए फ्लो चार्ट के बारे में बात करते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? तो फ्लो चार्ट के बारे में अगर बात की जाए तो फ्लो चार्ट का मतलब होता है एक पिक्चर का प्रेजेंटेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्क्रीन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक डायग्राम, एक पिक्चर है जिससे कि आपको दिखाया जा रहा है कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 जाएगा, स्टेप 3 जाएगा और स्टेप 4 होगा। इसी डायग्राम में शो करना ही कहलाता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को अगर डिफाइन किया जाए तो क्या है? फ्लो चार्ट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर। इसका मतलब है कि पिक्चर से या फिर इस तरह के चिन्हों को बनाकर स्टेप्स कैसे कैसे काम करेंगे उनको दर्शाना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट ऑल्सो शो द लॉजिकल सीक्वेंस इन विच द स्टेप्स आर टू बी परफॉर्म। लॉजिकल सीक्वेंस, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर स्टेप दोबारा रिटर्न हो रहा है तो उसमें एरो और लाइंस बनी होती हैं, वो शो ये सब कुछ फ्लो चार्ट की मदद से किया जा सकता है। उसके बाद अ फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ ए बॉक्स कॉल्ड द सिंबल्स एंड एरो आर कॉल्ड फ्लो लाइंस। तो ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये इस तरह के जो सर्कल बॉक्सेस हैं, ये डायमंड बॉक्सेस हैं,
ये हमें सिंबल्स बनाने होते हैं, और एक लाइंस बनानी होती है जिसे हम फ्लो लाइंस कहते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आपका प्रोग्राम किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। द बॉक्स डिप्लिक्ट्स द प्रोसेस एंड द फ्लो लाइंस इंडिकेट द स्टेप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉक्सेस जो हैं वो आप लोगों के बताते हैं कि क्या स्टेप हो रहा है, और लाइंस आपको दिखाती हैं कि कौन सा स्टेप पहले है, कौन सा स्टेप्स बाद में है। तो मैं आपको एक डायग्राम से बना के दिखाता हूं, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो कुछ सिंबल्स आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे चलकर जब ये नोट्स मिल जाएंगे तो आप लोग इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो अपने खुद के एक रफ नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये फ्लो चार्ट में सिंबल्स कौन से हैं। तो सबसे पहला सिंबल जो है इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल बॉक्स, जिसको हम लोग स्टार्ट और स्टॉप भी कहते हैं। ये इस तरह का एक सर्कुलर शेप में बनता है, और ये आपका टर्मिनल बॉक्स है, जहां से प्रोग्राम शुरू होता है और जहां प्रोग्राम खत्म होता है उधर पे ये सिंबल लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस बॉक्स। अगर कहीं पर भी कोई प्रोसेस है, कहीं पर भी यूं कहिए प्रोग्राम कोई कैलकुलेशन कर रहा है, भले वो जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन हो, स्टोरेज हो, ये सारा काम आप लोगों का प्रोसेस बॉक्स में होता है, जो कि एक रेक्टेंगल शेप में बनाया जाता है। तो ये है आप लोगों का प्रोसेस बॉक्स। अगला जो है वो है इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स जो है वो पैरेललोग्राम के फॉर्म में होता है, और वो आपका कभी भी प्रोग्राम में कोई वैल्यू इन करनी है, जैसे हम लोगों ने लिखा था लास्ट टाइम इनपुट एक्स, तो हम वैल्यू को इनपुट कर रहे थे, तो इस जगह यूज होगा जब प्रोग्राम से कोई वैल्यू बाहर निकालनी हो, यानी आउटपुट करना हो, जैसे हम लिखते थे प्रिंट सी, तो ये आउटपुट या इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, भले वो आउटपुट प्रिंटर में या कीबोर्ड में या कैसे भी किसी तरीके से इनपुट आउटपुट लिया गया। एक और बॉक्स है जिसे हम लोग कहते हैं डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स जो है वो रोम्बस शेप में होता है, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और इस डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रू एंड फॉल्स के लिए। जैसे यहां पर अगर मैं लिख देता हूं इफ को करके इसको समझाया जाता है ग्रेटर देन 2। अगर ये कंडीशन सही है तो यस की तरफ जाओ या ट्रू की तरफ जाओ, और कंडीशन गलत है तो फॉल्स या नो की तरफ जाओ। इस तरह की चीजें जब आपको समझानी होती हैं तो आप लोग डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो ये तो हमारे कुछ सिंबल्स हो गए। फिर से देख लीजिए, प्रोग्राम को शुरू और खत्म करने के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना है टर्मिनल बॉक्स। अगर कोई प्रोसेस करना है तो ये रेक्टेंगल शेप बना हुआ है, इसको कहेंगे हम प्रोसेस बॉक्स। इनपुट आउटपुट करने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना होगा ये पैरेललोग्राम, और डिसीजंस के लिए हमारे पास ये रोम्बस बना हुआ है। तो यहां से हमारा एल्गोरिथम चालू हो जाएगा, सॉरी फ्लो चार्ट चालू हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं। देखिए इस तरीके से फ्लो चार्ट्स को दर्शाना होता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपनी कॉपीज में फ्लो चार्ट बनाएंगे और वो आपको शो करेंगे। ये क्वेश्चन आता भी है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट करके, तो मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं, और उसके बाद ही हमारा अगला स्टेप पूरा शुरू होगा, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट जो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग लेके चलते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। पहले आप समझ लीजिएगा, फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ टू नंबर्स। इसका आपको ध्यान हो, मैंने एल्गोरिथम भी आपको पढ़ाया था। अब फ्लो चार्ट आपको बनाना है जिससे कि दो नंबरों का एवरेज बनाया जा सके या दर्शाया जा सके। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। पहले से हम शुरू करते हैं। तो आपको भी अपनी कॉपीज में इसी तरीके से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो दैट वुड बी गुड। तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स बना दिया, और इसके अंदर आपको लिखना भी होता है स्टार्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग अपने दिमाग में सोचिए, मैं साइड में यहां पर, ये तो आपका फ्लो चार्ट बन रहा है, यहां पर आप लोग लेफ्ट में देखिए एक तरीके से अपना जो एल्गोरिथम है उस पर दिमाग लगाइए। तो एल्गोरिथम में क्या था हमारा, पहले स्टार्ट हुआ था, फिर हमारे को दो नंबर इनपुट करने थे, तो सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, इनपुट, यही तो था, x, y, दो नंबर इनपुट किए थे। तीसरा स्टेप प्रोसेस किया था कि हमने ले लिया था
z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाई 2, और चौथा स्टेप क्या था, प्रिंट करो z। तो यही स्टेप्स तो हम लोगों ने एल्गोरिथम में किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से यही स्टेप्स हम लोग फ्लो चार्ट में भी करेंगे। अब फ्लो चार्ट में पहला तो स्टार्ट हो गया, अब इनपुट किया जाए। इनपुट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इनपुट करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, यहां पर इनपुट बॉक्स बनाना है। इनपुट बॉक्स आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम के रूप में ये इस तरीके से ले लिया, ये रहा हमारा इनपुट बॉक्स। और इनको जोड़ना भी जरूरी है। जोड़ने का मतलब है ये एक आपकी लाइंस होना जरूरी है इसमें, ऐसे देखिए यहां से शुरू हुआ और ये सेकंड स्टेप पर है हम लोग, इस पे भी हम लोग लिख देते हैं इनपुट x, y। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट में मैंने आपका एल्गोरिथम लिख रखा है और राइट में उसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं। अब सोचने वाली बात है मैंने ये वाला क्यों लिया, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट वाली स्टेप्स है। इनपुट आउटपुट के लिए इसी तरह का तो सिंबल बनता है। अब अगला हमारा कौन सा होना चाहिए, हमें 2 नंबर इनपुट कर दिए, अगला स्टेप हमारा कैलकुलेशन वाला है। देखिए थर्ड वाला स्टेप, तो थर्ड वाले स्टेप के लिए हम लोग कैलकुलेशन शुरू करेंगे और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस तरह की प्रोसेसिंग बॉक्स की, और इसको भी हम लोग फ्लो लाइन से ऐसे शो कर दे। ये रहा हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स। अब प्रोसेसिंग बॉक्स में हमें क्या लिखना चाहिए, प्रोसेसिंग बॉक्स में हमें लिखना चाहिए ये x प्लस वाई। अब आपको ध्यान हो लास्ट टाइम आप लोगों ने कुछ गलती की थी इसमें, जो बाद में किसी ने सुधारा भी था इसको, कि हम लोगों को इसमें ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो डिवाइड पहले हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो हमारा z जो है स्मॉल कर देते हैं, वो x प्लस वाई को ऐड करेगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और आखिरी स्टेप क्या होगा, आखिरी स्टेप सोचने वाली बात है। फोर्थ स्टेप देखिए यहाँ लेफ्ट में क्या है, प्रिंट करो। तो प्रिंट करने के लिए यानी इनपुट तो हो गया था, यहाँ कैलकुलेट भी हो गया, प्रिंट करने के लिए हमें आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट वाला बॉक्स भी तो बिल्कुल वैसा ही है इनपुट वाले की तरह। तो हमारा यहां पर अगर आप गौर करें तो ये मैंने एक और बॉक्स बना दिया जो कि है आउटपुट के लिए, और यहां लिख दिया प्रिंट z, और एक लाइन और जोड़ दी हम लोगों ने इसी में यहां पर। देखिए ये रही, और बचा क्या, बस एक स्टॉप ही तो करना है। तो लीजिए हमारा एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट तैयार हो गया, ये रहा। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये एक फ्लो चार्ट है जो कि आप लोगों को दर्शाता है स्टॉप, और यहां पर भी हम लोग एक लाइन जरूर ड्रॉ कर दें। लीजिए हमारा एक पूरा फ्लो चार्ट तैयार हो गया। इस फ्लो चार्ट में फिर से देखिए क्या किया गया। मैंने आपको बताया आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम आप लोग बनाने वाले हैं उसको दर्शाना कि ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा, प्रोग्राम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, कहां वैल्यू को इनपुट करना है, कहां वैल्यू को आउटपुट करना है। तो अगर आप गौर करें तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि आपको 2 नंबरों का एवरेज निकालना है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया टर्मिनल बॉक्स, स्टार्ट एंड स्टॉप। उसके बाद आपको एक वैल्यू या 2 वैल्यू इनपुट करिए। भाई 2 नंबरों को हमें एवरेज निकालने के लिए 2 नंबर यूजर से लेने भी तो पड़ेंगे, तो इनपुट करिए 2 नंबर। तो 2 नंबर को हमने 2 बार डायमंड बॉक्स ना बना के या 2 बार हम लोगों ने इनपुट बॉक्स ना बनाकर सिर्फ एक में ही लिख दिया इनपुट x, y। तो ये इनपुट हो गया और यहां आउटपुट हो जाएगा यही बॉक्स। 2 वैल्यू यूजर को मिल गई। मान लीजिए यूजर ने x की वैल्यू 10 दी होती और y की वैल्यू 20 दी होती। क्लियर, इतना तो हो गया। अब यहां पर जब इनपुट के बाद प्रोग्राम नीचे आएगा तो ये जो रेक्टेंगल बना है इधर पे प्रोग्राम को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और इसीलिए इसको कहते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। यहाँ पे अपना प्रोसेस कर रहा है, वो अपने दिमाग में प्रोसेस करके z की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका है। जब z की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, अब प्रोग्राम नीचे बढ़ता है। अगले स्टेपों से सिखाया गया कि z को प्रिंट करो। अब वो आपकी स्क्रीन पर z की वैल्यू 15 प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये बन गया आपके 2 नंबरों का एवरेज निकालने का फ्लो चार्ट। क्लियर हो गया? तो यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा फ्लो चार्ट क्या है। अब आपको इससे जुड़ा हुआ किसी को भी टॉपिक, अभी जो मैंने फ्लो चार्ट बताया इससे जुड़ा हुआ अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो हाथ रेज कर सकता है, वरना मैं आपको एक और क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। ध्यान रखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने हाथ रेज करके पूछ सकता है। कोई पूछना चाहता है? देवन का सवाल है। ओके, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूं देवन का। एक सेकंड।
बच्चों जिसका क्वेश्चन है मैं आप उसी का स्पीकर ऑन करके नाम बताऊंगा। अनुज कुमार यादव, अनुज कुमार यादव बताइए कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर ठीक हूँ मैं, कुशीनगर सर, मैं लखनऊ से हूँ। सॉरी। अच्छा बताइए। जी सर। सर मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के है कि सर ये टाइमिंग यही रहेगी या क्लास की टाइमिंग थोड़ा चेंज होगी? 8 बजे से टाइपिंग होगी या क्लास की यही टाइमिंग रहेगी? ऑलमोस्ट यही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7:45 हो जाती है। और नहीं तो क्योंकि ये टाइमिंग जी इसलिए सर। रखी जाती है क्योंकि जब लॉकडाउन हट भी जाएगा उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग शाम को जी ही प्रेफर करते हैं, जो भी जॉब या वर्किंग क्लास के हैं। सर। हम्म, सर उसी वही प्रॉब्लम मेरी भी है सर, मैं आपसे बात भी किया था एक बार। हम्म। सर मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, लखनऊ में पोस्ट हूँ। जी जी जी। तो प्रॉब्लम वही है सर कि ऑफिस से आते हैं और सुबह मतलब 7:30 बजे तक पूरा मतलब यहाँ हम्म, क्लास अटेंड कर पाना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी ना। ऑफिस हम्म। थोड़ा लेट बंद होता है। बहुत कोशिश करने के बाद मतलब लग रहा था कि अगर 8 बजे से होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा सर। देख लेंगे वैसे। फिलहाल 7:30 8 जी के बीच से शुरू हो जाती है, जो भी कंफर्टेबल टाइम होगा, क्योंकि अब गर्मियां बढ़ रही हैं तो 8 बजे भी अगर शुरू जी करेंगे तो कोई लॉस नहीं। जी सर। और सर वही फिर इसीलिए मुझे कंफर्म करना था कि फिर फीस जमा कर सकें सर, मैंने आपसे ठीक है, अभी पूछा आप भी पहले था। डेमो फिनिश हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर लास्ट समय पे आपको पूरा क्लियर कर देंगे। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। फ्रॉम देवन का क्या क्वेश्चन है? देवन आप आवाज सुन पा रहे हैं देवन? ओके, देवन के पास से कोई रिस्पांस नहीं है, तो इट मीन्स आप लोगों को बच्चों ये क्लियर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए और मुझे बनाकर दिखाइए। आप लोग भी इसी तरह फ्लो चार्ट अपनी अपनी कॉपीज ले लीजिएगा, उस पर बनाना है और उसके बाद फिर आप लोगों को शो करना है अपना फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट शो करने के बाद बच्चों मैं आप लोगों से, क्योंकि अभी तो मैंने शेयरिंग परमिशन ऑन नहीं की है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बाद में जब हमारी अपनी पर्सनल क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो जाती है। जो लोग सिस्टम पे बैठे हैं तो वो लोग सिस्टम पे भी शेयर कर सकते हैं, और इनफैक्ट जो लोग फोन पर हैं तो फोन से भी शेयर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी से बनाइए, फिर जिनका हो जाएगा हाथ रेस करिएगा। क्वेश्चन है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग, ये मैं आपको एल्गोरिथम दे चुका था, फाइंडिंग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? तो इसका एल्गोरिथम मैं बच्चों आपको बता चुका हूं, तो आप लोग जल्दी से मुझे फ्लो चार्ट बना के दिखाइए। ये फ्लो चार्ट मैं हटा देता हूं, आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। इस बीच जिसके पास कोई सवाल है अपना सवाल भी पूछ ले, और जिनका हो जाए वो हाथ रेस करें, और उसके बाद फिर हम लोग म्यूचुअल कम्युनिकेशन करके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आदित्य पांडे का सवाल है, बताइए आदित्य। जी सर मैंने आपके यहाँ एडमिशन लिया था M2 में भी। जी जी। और सर मुझे वहाँ एक समस्या होती है कि जब भी मैं हाथ रेज करता हूँ, यानी अभी तो मैं मोबाइल पे हूँ, अभी आप मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं। जी 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 जी। जब मैं लैपटॉप पे होता हूँ तो मैं आपकी बात सुन पाता हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन पाते हैं। और मैं मतलब M3 में भी निश्चित रूप से क्लास लूंगा, क्योंकि मैं अभी 200 रुपए वाली वो जो पहले वाली फीस थी उसको जमा कर दिया है, अभी 800 बाद में जमा करूंगा। देखिए आपका माइक नहीं चल रहा है, जो डेस्कटॉप में माइक लगा होता है तो वो माइक आपका कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही। तो आप लोग अपने नीचे माइक का आइकन देख पा रहे होंगे, तो इसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस पे जाइए और यहाँ चेक करिए कि जब आप माइक से बोल रहे हैं तो ये ग्रीन कलर की लाइनें वाइब्रेट कर रही हैं कि नहीं। अगर ये माइक्रोफोन की वाइब्रेट कर रही है यानी आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है, तो आपका माइक चल रहा है। ये चीज आपको पहले चेक करनी है। तो आपके हार्डवेयर का इश्यू है, मोबाइल में ऐसा कोई इश्यू होता नहीं है, और इसीलिए चल रहा है। अगर सर अगर ये जो है नहीं चल रहा होगा तो फिर क्या करना होगा? तो माइक इंस्टॉल कर लीजिए, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करेंगे तो ठीक। वॉल्यूम कंट्रोल्स के नीचे ऑप्शंस आते ठीक। हैं, उससे आप अपना माइक वाइक सेट जी। कर लीजिएगा, और कोई इशू नहीं है। उससे माइक पहले से जी। इनबिल्ड होता है, वो गलत सेट हो गया होगा या जी। जी डिफॉल्ट सेट हो ठीक है गया सर, होगा। इतना। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं शालिनी का। शालिनी बताइए कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं शालिनी? सर इलाहाबाद से। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग शालिनी। हेलो सर, इलाहाबाद से बोल रही हूँ। बताइए शालिनी। सर इसका सॉल्यूशन बताना था। बिल्कुल बताइए, क्या बनाया आपने? सबसे पहले तो आपने स्टार्ट किया, फिर बताइए। सर फिर इनपुट आउटपुट बॉक्स में इनपुट L, B लेंथ ऑफ डेट ले लिया। ओके, इनपुट L, B, मैंने इनपुट आउटपुट बॉक्स बना दिया है और L, B मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगला बताइए कौन सा बॉक्स है?
नेक्स्ट प्रोसेस बॉक्स है ठीक है, और एरिया इक्वल टू L इंटू बी। ठीक है, एरिया इक्वल टू L इंटू बी, ये मैंने कर दिया है। यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर कर देता हूँ, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। अगला, L इंटू पेरीमीटर इक्वल टू। ठीक है। आप देखिए दोनों प्रोसेसिंग एक में भी दे सकते हैं, चाहे तो दो प्रोसेसिंग बॉक्स बना सकते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो इसी में भी सेकेंड लाइन लिख सकते हैं, और चाहे तो एक रेक्टेंगल और बनाकर अलग से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू, एक सेकेंड, 2 मल्टी 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है। अगला बताइए। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट बॉक्स है, सॉरी सर, ठीक है, प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो मैंने प्रिंट ए कॉमा लास्ट, पी कर दिया है। यस सर, ए कॉमा पी और लास्ट स्टॉप। बिल्कुल सही। तो बच्चों ये बिल्कुल सही बनाया है शालिनी ने, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही बनना है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन करना है, सारे बॉक्सेस, फ्लो चार्ट, फ्लो लाइंस, सब कुछ ऐसे ही, यहाँ तक कि डायमंड शेप्स, और इसका भी ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम या फिर इनपुट आउटपुट बॉक्स और प्रोसेसिंग बॉक्स कहाँ क्या बनने हैं, आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है और परफेक्टली आपने सही बनाया है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर कन्वर्टिंग मीटर इनटू किलोमीटर। आपको मीटर दिया गया है और आपको किलोमीटर बताना है, तो ये आप लोग तैयार करने वाले हैं। तो ये कैसे बनेगा ये आप लोग सोचिए, यानी कि आप लोगों को मीटर जो है वो आप लोगों को बता दिया गया है, मीटर आप लोगों को दे दिया गया है, आप लोगों को किलोमीटर में उसे बदलना है। समझ आ रहा है? यानी कि प्रोग्राम में मीटर की वैल्यू इनपुट करिए, प्रोग्राम में मीटर आपने दे दिए 5000, तो आपकी स्क्रीन पर किलोमीटर निकल कर आ जाए 5। चलिए बनाइए और सॉल्व करिए। इसी बीच कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। गैलेक्सी A50, बताइए कहां से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, गिरधर दास बोल रहे हैं सर। जी बताइए। सर आपको सर एक धन्यवाद सर देना चाहते हैं। इस बार मेरा सब 3600 पैसे हम पे किए, और सर वो पैसे कहीं और सर मतलब नील में ही गया था, लेकिन वो दूसरे के सर उन्हीं खाते में, लेकिन आरटीजीएस से नहीं हो पाया। तो फिर आपसे मैंने राय परामर्श लिया, तो आप बताए कि एप्लीकेशन आप दीजिए सर, पैसे वो फिर वापस से जमा हो गए। अच्छा हो गए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, 3600 बच गए। हाँ सर, फिर वो पैसे पूरे हो गए, तो हम परेशान हो गए, फिर दोबारा फिर 3600 देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, वो आपसे परचेज किए हैं और कुछ नोट्स किए हैं, उसी पढ़ रहे हैं, और फिर सर ये अब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, तो डेमो में भी आज हम पहली बार किए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो सही है, बेनिफिट है इसका, डेमो बहुत अच्छे से समझ आता है, डेमो में आपको बड़ा हेल्प मिलती है, क्योंकि डेमो से ही आपको क्लियर होता है कि एक्चुअली, क्योंकि देखिए मैं आपको सभी को बताता हूँ, जो भी लोग पीडीएफ लेते हैं, बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, मैंने देखा है ऑनलाइन हर चीज का पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अच्छा, पीडीएफ में आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा। छोटा सा जी सर, एक चीज पूछना था सर, ओ लेवल के लिए सर बेस्ट कोई बुक अगर मार्केट में कुछ होगी उस तरह की कोई नाम? देखिए ओ लेवल की जो बुक्स इस समय मार्केट में चल रही हैं, 2 ही बुक्स चल रही हैं R5 के सिलेबस की, जिसमें एक तो है आपकी बीपीवी पब्लिकेशन की, उनकी सिर्फ 2 किताबें आई हैं, और एक टी बालाजी करके है, और उनकी सारी किताबें आई हैं। लेकिन मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि टी बालाजी ने एक किताब में हिंदी इंग्लिश दोनों देता है, और उसका कंटेंट में बहुत सारी गलतियां हैं। जिन्होंने भी खरीदी है उन्होंने कंप्लेन की है कि उनकी किताबों में गलतियां बहुत हैं। सर मेरे पास एक किताब है डॉक्टर आर नागेश्वर राव जी की, कोर पाइथन प्रोग्रामिंग की है। अच्छा, पाइथन प्रोग्रामिंग, देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग की आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप लोग किताबें, मतलब किताब मत लीजिए। किताब से होता क्या है, इतना ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि पाइथन बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर सब पढ़ेंगे तो आप बहुत टाइम लगा देंगे पढ़ने में।
तो आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हाँ, हूँ या हाँ। जो दे रहा हूँ उतना कर लीजिए, आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। क्योंकि मेन चीज हमारे अच्छा सर, सामने फिर से वही फंस जाती है ना कि सर आप एक अंतिम पहले प्रश्न आपसे था। बताइए। सर ये M4R5 का आपसे नोट्स हम लिए थे 700 रुपए में, जी तो जी सर वो पूरा नोट्स अभी मिल गया है, फिर कुछ और भी नोट्स उसमें नहीं, हैं? उसमें अभी ये और 2 भी है। PDF आप भेजे हमें। मैं अभी आपको सबको नहीं प्रोवाइड अच्छा, किया, सारा कुछ मैं इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि वो नोट्स बहुत रेयर हैं, अभी सभी के पास अवेलेबल नहीं है। अगर मैं सब भेज अच्छा, दूंगा तो सब कॉपी हो जाएंगे, तो मैं अच्छा, धीरे धीरे करके थोड़ा सा दूंगा। आप धैर्य रखिए, आप पढ़ना अच्छा, शुरू करिए, जैसे जैसे आप पढ़ते चले अच्छा, जाएंगे। अभी वो डाउनलोड भी नहीं हो रहे होंगे। ठीक है। नहीं, नहीं सर, जैसे जैसे बस वही सर, जैसे डाउनलोड सर नहीं हो रहा, और सब डाउनलोड हो गया, मैंने लेकिन ये अभी वाला परमिशन डाउनलोड नहीं नहीं दी हो है रहा, ना, तो फिर अभी आप मैं कुछ दे टिप्स दूंगा, तो। लोग डाउनलोड करके अपना जी बना सर, देंगे और लेबल लगा के चिपका देंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन आपको सब चीजें मिलेंगी, डोंट वरी। नहीं सर, वो अब लेबर यही काम थोड़ी ना बचा है, सिर्फ पढ़ना है। अरे नहीं, बता रहे हैं, हाँ, मेरे ये को है कि अपनी आपका पढ़ाया सिक्योरिटी हुआ देखनी समझ में होती है ना, आता है। अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से मैंने आपको आपको मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पूरे वीडियोस चल रहे होंगे, वीडियोस पढ़िए, पीडीएफ खोलिए, आराम से चलिए बच्चों, जी अब सर, जी। हम लोग लेते हैं अपने सवाल को। किसी ने सवाल पूरा किया, विजय शर्मा का सवाल आ गया है। विजय शर्मा ने शायद से हाथ खत्म रेस किया है। विजय शर्मा, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूं, एक सेकंड। हाँ विजय बताइए, क्या पेपर सॉल्व हो गया आपका? क्वेश्चन जी सर, सॉल्व? गुड। जी सर, बताइए क्या हेलो। किया आपने? हाँ विजय, मेरे को आवाज सुनाई दे रही हाँ है, सर, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया हूँ सर। आप? सर मैंने पहले स्टार्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद सर मैंने इनपुट में x बराबर 5000 मीटर लिया है। अच्छा, आपने कांस्टेंट वैल्यू ले लिया। देखिए, फ्लो चार्ट में कांस्टेंट वैल्यू नहीं ली जाती है। फ्लो चार्ट में आप ऐसे कांस्टेंट वैल्यू मत लीजिए, वो तो मैंने एल्गोरिथम में समझाने के लिए जी आपको ले लिया। फ्लो चार्ट में सिर्फ जनरल वैल्यू डालिए कि इनपुट एक्स ओनली, ठीक है। वो तो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट ठीक सर, कराएंगे, ठीक तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते समय हम खुद ही ले लेंगे कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, ठीक है। ठीक ठीक ओके, सर, ठीक। आगे। फिर मैंने सर z इक्वल टू x अपॉन 1000 लिया है। ठीक है, z इक्वल टू एक्स अपॉन 1000 लिया है आपने। ओके, नेक्स्ट। जी, फिर सर मैंने प्रिंट z और स्टॉप बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सही प्रिंट। बनाया आपने। जी देखिए, इसमें मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, तो आपको पहले मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर में आपको सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, तो जाहिर है 1 मीटर में आपके 1/1000 किलोमीटर हो जाएंगे। तो आपका ये फॉर्मूला जो बीच वाला है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको आप लोग अगर समझ गए तो आराम से, और इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग ट्रिगर होना चाहिए इस जगह पर। इसी से मिलता जुलता एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप लोग नोट करेंगे, और वो ये है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर कन्वर्टिंग, आपको कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड इनटू फॉरेनहाइट। आ समझ में? सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में बदलना है, आपको ये सवाल पूरा करना है। तो आप लोग सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में बदलेंगे। अब सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कैसे बदला जाता है, किस तरह किया जाता है, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाने का मतलब, एक फॉर्मूला होता है f-32/9 करके, वो आप लोग तुरंत गूगल करिए और मेरे को प्रोग्राम सॉल्व करके दिखाइए। अगर आपके पास कोई तापमान सेंटीग्रेड में है तो उसको फॉरेनहाइट में कैसे बदलते हैं, जल्दी से करिए, फिर मिलते हैं। मैं क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज टाइम फिनिश हो गया है, और हमारी अगले क्लास को जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, आपको इसका सवाल का जवाब तैयार रखना है। लौट के आइए दोबारा क्लास में।